Dear student, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एस इंग्लिश एरा। आज का जो चैप्टर है वो द प्रोनाउन है और काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस है और इसको पढ़ना है हमें। पहले डिफिनेशन पढ़ने हैं, फिर काइंड्स पढ़ने हैं और इन सब के बारे में जानते हुए कुछ वर्कआउट भी होंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स के साथ होंगे और उन सभी को फिल आउट भी करना है, ठीक है। और अभी जो डिस्क्रिप्शन और लाइन बाई लाइन जो एक्सप्लेनेशन होगा उन सभी चीज़ों को समझना है। ओके तो जैसे देखते हैं द प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। तो ये कह रहा है फर्स्ट में अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन स्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है। नाउन के बदले में जो यूज होता है या नाउन की जगह पे जो आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ये रीता, ये गर्ल्स नेम है, इसके लिए शी का इस्तेमाल हुआ है। अगर बॉयज़ नेम होता है ही का इस्तेमाल होता है। फिर जैसे आई, वी, यू, दे, इट निर्जीव के लिए जो इस्तेमाल होता है। इन सभी चीज़ों का जो यूज होता है वो नाउन की जगह पे होता है और इसी को प्रोनाउन कहा गया है। फिर आते हैं हम काइंड्स पे। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ये सभी प्रोनाउंस हैं और प्रोनाउन के जो होते हैं 5 नहीं, हालांकि 6 होंगे। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ नाउन होंगे। फर्स्ट में हम जैसे पर्सनल प्रोनाउन को, पर्सनल प्रोनाउन आर सो कॉल्ड बिकॉज दे स्टैंड्स फॉर देयर 3 पर्सन्स। ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये 3 पर्सन्स, यानी जो तीनों पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके लिए ये सूटेबल होते हैं, स्टैंड्स होते हैं, इनके साथ ये लगते हैं। जैसे हम लोग को पहले से पता है कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत में आता है आई, वी, मी, अस, माइन एंड आवर्स। सेकंड पर्सन में हमारा यू आता है, योर्स आता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, हिम, हर्ष, दे, देम, दियर्स, इट्स। इन सभी के साथ ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है और इनका इस्तेमाल पर्सनल प्रोनाउन की तरह किया जाता है जो तीनों पर्सन में यूजेज होते हैं। फिर जब हम आते हैं सेकंड के लिए तो हमारा दूसरा है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैजिंग प्रोनाउंस आर माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ एंड देम सेल्फ्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट्स टू द वर्ब। ये किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह, यानी कि किसी क्रिया के कर्म की तरह इसका इस्तेमाल होता है। जैसे दे ऑलवेज टॉक अबाउट देमसेल्फ, यहाँ जो देमसेल्फ है इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे और ये एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। यहाँ भी हर सेल्फ जो है, जो भी रेड अंडरलाइंस है, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब हम आते हैं तीसरे पे। जो तीसरा हमारा हुआ है एम्फैजिंग प्रोनाउन। तो एम्फैजिंग प्रोनाउन होता है, एम्फैजिंग प्रोनाउंस आर यूज्ड विथ अ नाउन और प्रोनाउन फॉर द सेक एम्फैजिंग। ये नाउन और प्रोनाउन पे जोर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। और एम्फैजिंग प्रोनाउन को एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे वी आवर सेल्फ सर्व द गेस्ट। इसको कह सकते हैं हम लोगों ने अतिथियों का सेवा किया था। यानी कि जो वी है ना, अपने पे वो जोर दे के कर रहा है हम लोगों ने। तो वी के साथ जो आवर सेल्फ है वो हमारे एम्फैजिंग प्रोनाउन है। फिर आई माई सेल्फ वाज देयर, मैं ही वहाँ था, यानी कि जो आई है वो माई सेल्फ बना है और ये उसका एम्फैजिंग प्रोनाउन है। ऐसे ही कुछ ये वर्कआउट भी करेंगे जिसमें रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस डालने हैं। बट हम देखेंगे 3 के बाद 4 नंबर को, जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए विशेष रूप से ये है कि अगर क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो वी कैन से दैट यूजली दिस, दैट, दिस, दोज आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। बट हम यहाँ देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। दिस, दीज, दैट, दोज आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स फॉर विच दे आर यूज। दिस एंड दीज रिफर्स टू थिंग्स लाइंग नियर द हैंड। जो दिस होता है और दीज होता है, ये दोनों जो होते हैं ये किसी भी पड़े हुए सामान, यानी कोई नज़दीक रखे हुए सामान के लिए इंडिकेट होते हैं। और दैट और दोज जो है रेफर्स टू थिंग्स लाइंग एट अ डिस्टेंस। जो दूर पे रखा हुआ वस्तु, दूर पे रखा हुआ सामान जो होता है उसके लिए दैट और दोज का इस्तेमाल होता है। वी कैन अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। दिस इज़ माई पेंसिल, ये जो पेंसिल है उसके साथ दिस लगा है। ये पेंसिल है, अगर मैं इसको कह रहा हूँ ये मेरा पेंसिल है, ये हमारे पास में है, नियरिटी हो रही है ना, तो इसके साथ दिस लगा है और यही दिस हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
फिर दीज आर माई बुक्स, जो हमारे आसपास रखे हुए बुक्स हैं इनको हम कहेंगे दीज आर माई बुक्स, ये सभी हमारे किताब है, ये सभी मेरी किताब है। तो ये सभी किताब जो है ये भी आसपास में इसलिए दीज लगा। बट दोज आर योर बुक्स, दूर रखे हुए किताब, वो सभी किताब तुम्हारे हैं, इसलिए दोज जो होगा डेमोस्ट्रेटिव होगा और ये डिस्टेंस को बताता है। उसके बाद दैट इज़ माई बुक, वह बुक मेरा है, या वह दैट इज़ माई हाउस, वह घर मेरा है। तो वह घर कहने का मतलब घर जो है दूर है, जिसको इंडिकेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो दूर है, इसलिए दैट को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। दिस दैट दिस दोस इक्वल टू डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर आते हैं 5 नंबर में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इट इज़ वेरी इजी, वी ऑल नो अबाउट इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के लिए है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इस प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, जैसे हु बॉट द मिल्क, दूध किसने खरीदा। फिर हु, इसका आइडेंटिफिकेशन ये भी है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। विच इज़ योर कार, तुम्हारी कौन सी कार है, तुम्हारी कार कौन सी है। हुज बैग इज़ दिस, ये किसकी बैग है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या समस्या है। तो जो भी WH से शुरू होते हैं क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। WH वर्ड्स को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी कह सकते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, इससे भी हम पहचान सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, हुम, हुज, विच और दैट, जो किसी सेंटेंस के साथ रिलेशन बताता है, एक दूसरे को जोड़ता है। जैसे हम डिफिनेशन के द्वारा देखना चाहेंगे इसको, रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुम, हुज, विच एंड दैट आर यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर एंड रेफर बैक टू नाउन्स गोइंग बिफोर देम। यानी कि दिस इज़ द मैन ही स्टोल माई पर्स, यह वही आदमी है जिसने मेरा पर्स चुराया। दिस इज़ द बॉय हिज फादर इज डेड, यह वही लड़का है जिसके पिताजी मर चुके हैं। दिस इज़ द बॉय द टीचर प्रेसिड हिम, दिस इज़ द बॉय होम द टीचर प्रेसाइड। ये सब, दिस इज़ द मैन हु स्टोल माई पर्स, ये जो यहाँ पे दिस इज़ द मैन और ही स्टोल माई पर्स, यहाँ पे फुल स्टॉप के साथ एक सेंटेंस खत्म हुआ है और फिर से मैन के लिए ही का इस्तेमाल किया गया। बट इस सेंटेंस को जैसे जोड़ेंगे दिस इज़ द मैन और हु जोड़ देंगे स्टोल माई पर्स, तो यहाँ फुल स्टॉप हटेगा, ही भी हटेगा और ये एक इम्प्रूवमेंट सेंटेंस होगा, दिस इज़ द मैन हु स्टोल माई पर्स। और यहाँ जो हु आया है उसी का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इस और इस सेंटेंस में ये ऐड होके इसको एक कर दिया है। यहाँ पे दोनों सेंटेंस अलग अलग है, इन दोनों को ऐड करने के लिए हु का इस्तेमाल किया गया। ठीक वैसे ही दिस इज़ द बॉय हुज फादर इज डेड, तो इसमें भी वैसे ही है, ये अलग है दिस इज़ द बॉय और हिज फादर इज, डबल फुल स्टॉप के साथ ख़त्म है, बट यहाँ पे सिंगल फुल स्टॉप के साथ ख़त्म हो रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया है, हुज आ गया है। तो ऐसे भी हम हु, हुम, हुज, विच और दैट को यूज करके और कह सकते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हुज से भी, हुम से अलग अलग एग्जांपल हैं, बट मैं चाहूँगा कि ये जो ए नंबर में दिया लेट्स डू, आओ करें, इसको सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ इसको खत्म करना है। फिर एक और वर्क दिया हुआ है, मैं चाहूँगा ये वर्क, जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स विद रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक, इस प्रोनाउन को इसमें ऐड करना है। और ये दोनों बनाने में किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, बट इस चैप्टर को इम्पॉर्टेंट चैप्टर समझ के ज़रूर पढ़ें और इसके बारे में जानें, क्योंकि प्रोनाउन और इसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के एक अच्छे टॉपिक हैं, इसको याद कर पाना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है इंग्लिश के लिहाज से। सो आज के वीडियो में और टॉपिक डिस्कशन में प्रोनाउन के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। जस्ट थैंक फॉर वॉचिंग।